पाकिस्तान को एक बहुत बुरी शिकस्त हुई है भारत से, और इस शिकस्त के हवाले से हम पोस्ट मैच एनालिसिस करते हैं और इस पोस्ट मैच एनालिसिस में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त हुई है। अभी मौजूद है हमारे साथ हैदर शराजी, और हैदर शराजी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को इतनी बड़ी शिकस्त वर्ल्ड कप में हुई है। देखिए, एक ही वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन है वो गलत हो रही है। नसीम शाह को आप टीम में बेंच पे बिठा देते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की बात यह है कि नए गेंद के साथ आप आते ही पहले बाउंसर मारते हैं। आपकी पेस 150 प्लस नहीं रही, 145 भी नहीं कर रहे, आप 130 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं और आप बाउंसर से शुरू करते हैं। स्विंग और सीम के ज़रिए विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें तो शायद चांस कोई मिल जाए। दूसरी तरफ आपने नसीम शाह को नहीं खिलाया तो आपने उस्मान तारिक को जाके 10-11 ओवर गुजर गए, फिर उसके बाद आपने उतारा जिस वक्त आपका दुश्मन मुल्क का खिलाड़ी 30 गेंदों पे 70 रन बना चुका था। अब यही है कि आपकी टीम सिलेक्शन दुरुस्त नहीं हुई पहले, उसके बाद प्लेइंग 11 जो बना की गई, जो अनाउंस की गई, वो भी दुरुस्त नहीं थी। आपको क्या दुख थी कि आप यहाँ से प्लेइंग 11 में फ़खर जमान को आप ड्रॉप कर दें? मैं अभी इस्लामाबाद में दोस्तों को से बात कर रहा था, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने तो शायद क्रिकेट देखना भी बंद कर दिया है। बिल्कुल, ये काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स ऐसे वक्त में सेंटिमेंट्स जो है ना, लोगों के काफ़ी ज़्यादा अफसरदा सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिले। और अभी इनसे पूछेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सुभान इफ्तिखार राजा, और इनसे सेंटिमेंट्स इनके जानने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को किस वजह से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान को शिकस्त, जैसे कि हैदर ने भी आपको बताया, सबसे बड़ी वजह जो है हमारी टीम मैनेजमेंट है। ओवरऑल एक कलेक्टिव एफर्ट है, किसी को पता ही नहीं है हमने करना क्या है। आप बॉलिंग से ही हम शुरुआत कर लेते हैं। जब आपने टॉस जीतकर, वैसे तो सलमान अली आगा को ये क्रेडिट जाता है कि किस्मत की देवी उन पे मेहरबान है टॉसेस के हवाले से, कि पिछले कुछ अरसे से वो तमाम तर मैचेस में टॉस जीतते आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप से पहले आपने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ खेली यहाँ लाहौर में, उसमें भी लगातार आपने टॉसेस जीती। तो एक सिलसिलाबार टॉसेस तो जीते आ रहे हैं, लेकिन मैचेस में आपको इंडिया के ख़िलाफ़ आके जो वो आपकी पता नहीं क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस गायब हो जाती है। आपने बॉलिंग का आगाज़ किया, पहले ओवर में विकेट ले ली, विकेट लेने के बाद बड़े खुश हुए। हमने भी जो है वो ख़बरें अपडेट की कि अब शायद पाकिस्तान कुछ जो उसकी हमेशा कर देगा रही है, एक तारीख रही है, उसे कुछ हट के करेगा। चूँकि जब से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ है, कोई ऐसी मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो सकी T20 क्रिकेट की इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो ज़्यादातर T20 वर्ल्ड कप में ही दोनों टीमें सामने आती हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में आज तक जो है वो सिर्फ 3 मैचेस इंडिया से पाकिस्तान जीत पाया है, बाकी 13 या 14 के करीब मैचेस जो वो इंडिया ने जीत रखे हैं। तो उन तमाम स्टैट्स को देखते हुए पहली विकेट के बाद ये लग रहा था कि कोई पाकिस्तान अब इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैचेस में एक तरह से कम बैक करेगा, और हमें भी जो वो खबर सुनने को मिलेगी कि इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। लेकिन आपने पहले ओवर में पहली विकेट ली, उसके बाद अगले 8 से 9 ओवर्स जो हैं आप सकती है क्रिकेट में हमें नज़र नहीं आती। देखिए, ये सिर्फ मैदान जंग में जिसको रियल वार हो तब, वरना ये शिकस्त आप भूल जाएं कि खेलों के मैदान में हो। 8 से 9 ओवर्स जो है वो आपने बिल्कुल इसी तरह से गुजार दिए, जिसमें वो ईशान किशन ने आप पे जो वो जहराना बैटिंग की किस्म की आप पे लाठी चार्ज किया हैदर शराजी के बकौल। तो इंडिया की जानिब से भरपूर खेल पेश किया गया। जैसे कि हैदर भी कह रहे हैं, हमारा मसला ये है कि हमारा जो काम है वो हम करते नहीं हैं। आपने साइम अयूब को एज अ बैटर जो है वो टीम में लिया। आज वो बॉलर अच्छे बने हुए, ईशान किसी से नहीं आउट हो रहे थे, तो साइम अयूब ने विकेटें ले ली। दूसरी जानिब उन्हें बीइंग ओपनर भेजा गया, तो वहाँ पे ठुस हो गए 6 रन बनाकर, और वहाँ से सिलसिले की एक ऐसी शुरुआत हुई कि आप जो है वो देख लें कि 18 ओवर में आपने पूरी 114 रन तक मैच बनाकर आउट हो गए। दावा करते हैं, मुझे ये बताएं, चलो इस साइम अयूब को तो बैट्समैन के तौर पर लिया था, बाबर आजम को किस तरह लिया था? उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई, वो बैटिंग कर सके। मुझे दुख यही है कि जिसको जो काम दिया गया है वो करता नहीं। बिल्कुल यही मसला है। बल्कि मैं अभी ट्वीट पढ़ रहा था, एक मज़हर अरशद हैं जो कि स्टैट्स पे काम करते हैं और स्पोर्ट्स पे उनकी बड़ी गिरफ्त है। वो लिखते हैं कि 2021 के बाद T20 वर्ल्ड कप्स में आज तक किसी भी फुल मेंबर जो टीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ बाबर आजम ने 6 नहीं स्ट्राइक किया। ये लिखा है, ये हालत है बाबर आजम की। और 2021 के बाद 2021 के बाद उन्होंने लिखा हुआ है, हाँ 2021 के बाद जो वो आज तक वो छक्का नहीं स्ट्राइक कर सके। तो ये हालत है बाबर आजम की। और बाबर आजम जैसे नो डाउट आप एक तो हमारा एक और मसला ये है कि हम
बहुत महदूद वक्त के लिए बगैर किसी उसके हमारी टीम की जो सिलेक्शन का तरीक़ेकार है वो आती किस तरह है आपको बेहतर पता है। यहाँ से बांग्लादेश मैच में परफॉर्म किया तो आपने बाहर भेजने के बजाय उसे कहा कि आप पाकिस्तान में खेलें और आप पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे। और यकीन जाने कि मैंने उस्मान पे जो प्रोफाइल की और प्रोफाइल करने के बाद मुझे पता चला कि उनकी उम्र 30 साल है, ठीक है, और 30 साल की उनकी उम्र है। जब वो यूएई छोड़ के आ रहे थे पाकिस्तान तो तब मैं सोच रहा था कि चलें उनका एक कैरियर पड़ा होगा 20-22 साल के वो उम्र की, मतलब अगर 20-22 साल की उनकी उम्र है तो आगे लंबी देर तक खेलेंगे और इसी वजह से शायद पाकिस्तान इंटरेस्टेड होने लाने में। लेकिन लेट एज में आए थे, लेकिन उसके बावजूद टीम में बड़ी उम्र में आना कोई मसला नहीं। असल चीज़ ये है कि आप परफॉर्म करें। मिसबाउल एक वे से आए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए थे, गली मोहल्ले में उन्होंने परफॉर्म किया, क्लब क्रिकेट खेली, वहाँ पे रगड़ा खाया, एक क्लास खेली, आपका जीना कप और क्या कहते हैं प्रेसिडेंट कप खेला। तो यहाँ पे खिलाड़ियों ने बड़ी मेहनत करके उस वक्त खिलाड़ी आया करते थे। अब वो वाला मामला नहीं रहा। अब आप एक दफ़ा किसी ये टीम में शामिल हो जाएं, उसके बाद आपको कोई वो थर्ड क्लास किसी भी मुल्क की लीग उठा ले। यार हमारे कश्मीर के लीग्स में भी परफॉर्म करने वाले, आपको पता है कई सारे ऐसे यहाँ पे मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं पीसीबी के, जिनके रिश्तेदार जाके कश्मीर की केपीएल, एक कश्मीर प्रीमियर लीग थी जो कि बाद में मुतनाज़ा हुई, उसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो है वो डाला, वहाँ पे उन्होंने कुछ छोटी मोटी परफॉर्मेंसेज दिखाई और वहाँ से वो उठा के मेन टीम्स में लाए गए। अब तो वो वाला जो है वो सिस्टम ही नहीं रहा, बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं रहा क्रिकेटिंग का कि जहाँ से प्लेयर्स बाकायदा फिल्टर होकर जो है वो आपकी नेशनल टीम तक पहुँचे। अब तो मामला सिर्फ इतना से आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2-4 छक्के मार दें या फिर 3-4 विकेटें ले लें तो वापस आके आपकी आइंदा की जो पाकिस्तान टीम होगी उस किसी भी मुल्क के खिलाफ जो मैच खेलने जा रही है उस पर आपका नाम डल जाएगा, तो सीरीज में आप टीम का हिस्सा बन जाएंगे। तो वो वाला आपका अब जो है वो फिल्ट्रेशन ही नहीं रही जिससे पहले निकल के खिलाड़ी आते थे। तो मिसबाउल हक उस निज़ाम से उठे हुए थे, तब उन्होंने इतना लंबा जो है वो परफॉर्म किया है, गो कि वो मतलब बड़ी उम्र में जो है वो क्रिकेट का हिस्सा बने। लेकिन अभी इस मैच पे आ जाते हैं कि अभी वाला जो मैच है, अभी हमें तो रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट रहे थे। इनका एक जवाब मैं दे दूं। जी वो ये जवाब दूं कि जब आपकी पिचेस पाकिस्तान में वो ऐसी हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए तो साजगार है ही नहीं, स्पिन ट्रैक होता है, तो यही क्रिकेटर जो हैं डोमेस्टिक के एक क्लब क्रिकेट के स्पिनर को खेलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके सुभान साहब आपको मैं ये बताऊं, ये कहा जाता है, ये जुमला बार बार कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम हम बना रहे हैं, ये टीम तैयार हो रही है अगले चंद सालों के लिए। मसला ये है अगर पाकिस्तानी टीम में आकर ही खिलाड़ियों को तैयार करना है तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद कर दें। बिल्कुल, पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है, सिस्टम है डोमेस्टिक क्रिकेट का, ग्रास रूट लेवल पे जो सिस्टम है वो सारा जो है बिल्कुल अबतरी का शिकार है और इसमें भी हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स करनी होगी ताकि हमें अच्छे समरात मिले, ताकि हमारी टीमें जो है, हमारी पाकिस्तानी टीम हरीफ भारत से आज के मैच के हवाले से मैं इंडियन क्रिकेट टीम के जो क्रिकेटिंग सेंस है उसको अप्रिशिएट करूँगा। दुश्मन मुल्क है लेकिन उसने क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अपनी क्रिकेटिंग सेंस के ज़रिए बताया ये कि खेल में आप फतह हासिल कर सकते हैं। जंग में जो मर्ज़ी होता रहे, 6-0 होता रहे, लेकिन वो उन्होंने खेल में अपने आप का लोहा मनवाया है, तो अप्रिशिएट करते हैं उन्हें। लेकिन पाकिस्तानी टीम को भी करना चाहिए कोशिश ताकि पाकिस्तानी टीम आगे परफॉर्म करते नज़र आए। जी बिल्कुल, ये था पोस्ट मैच एनालिसिस और इसमें आपको हमने बताया कि हमारी टीम का जो बेसिकली फ्लॉज क्या हैं, हमारे सिस्टम के क्या फ्लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और लास्ट बट नॉट लीस्ट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।